जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी एक राजदूत आता है, उसका क्या नाम होता है? मेगास्थनीज नाम होता है। इसका क्या नाम होता है? मेगास्थनीज नाम होता है। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है इंडिका नाम है। क्या पुस्तक का नाम है? इंडिका। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या नाम होता है? इंडिका। इस पुस्तक के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। पाल वंश, ये गलत लिख गया है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कौन था? गोपाल। 8वीं शताब्दी में किस एरिया में राजा था ये? पाल वंश था बंगाल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में था? बंगाल के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8वीं शताब्दी की बात है। 8वीं शताब्दी के आसपास बंगाल क्षेत्र पे किसका कब्जा था? पाल वंश का। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभद्रण्यम भारती किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सुभद्रण्यम भारती कवि हैं। कवि थे, कौन थे? कवि थे किस एरिया में? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में, जो कि तमिल भाषा के कवि थे। किस भाषा के? तमिल भाषा के। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पे। तमिलनाडु और केरल की सीमा पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। कोयला को कहते हैं काला सोना। किसको कहते हैं? कोयला को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल, जब संविधान बना था उस समय 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, लेकिन इस समय संशोधित करके 25 कर दिए गए हैं। लेकिन हम अभी भी 22 को ही सही टिक मार्क करेंगे, क्योंकि संशोधित किए हुए 25 हैं। संशोधित किए हुए कितने हैं? 25 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 64 में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 64 में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 में किसके संबंधित है? अनुच्छेद 21 का संबंध होता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति पूछ रहा है किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध होता है मछली से। किससे? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मतलब मछली क्रांति, मछली से उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। दूध के उत्पादन से। कौन किसके उत्पादन से? दूध के उत्पादन से। ये कब बनता है? इसके लिए ऑपरेशन फ्लड होता है। कौन सा होता है? ऑपरेशन फ्लड होता है, चलता है। कब चलता है ये चलता है 1970 में। 1970 में चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो माना जाता है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि। लेकिन वास्तविकता बताएं तो यहाँ भ्रष्टाचार भी है, पूंजी की भी लोगों के पास कमी रहती है और तकनीकी विकास भी कम है। लेकिन ज्यादा सबसे बड़ा कारण पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन होती है? शरीर की जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है वो ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे ग्रंथियों की ग्रंथि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसको हम बोन मेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मेरो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 80/120। कितना होता है? 80/120 mmHg। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 मिशन कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था? चंद्रयान 3 मिशन अगस्त में उतरता है। कब? 2023 में। कितनी अगस्त होती है? 23 अगस्त। 23 अगस्त को चंद्रयान के जो ध्रुव कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है। किस ध्रुव पर उतर जाता है? दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में किसे भारत का राष्ट्रपति चुना गया? 2023 में जो भारत की राष्ट्रपति चुनी गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान हैं, इसमें भी वर्तमान में भी हमारे यहाँ की राष्ट्रपति जी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जुलाई 2022 में चुनी जाती है। भारत का पहला डिजिटल रुपया किस संस्था ने लॉन्च किया? भारत का पहला डिजिटल रुपया आरबीआई ने लॉन्च किया है। आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 2023 के एशियाई खेल हुए थे चीन में। चीन में किस जगह पे हुए थे? हांगझोऊ में। हांगझोऊ जो कि कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है रसोई घर के गैस कनेक्शन से। किस कनेक्शन से? गैस कनेक्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेस्ट शिखर पर सबसे बड़ा एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? एवरेस्ट शिखर पर सबसे पहले वाले जो चढ़ने वाले होते हैं कौन से? एक तो होते हैं एडमंड हिलेरी, और उनके साथ में कौन थे? तेंजिंग नार्वे। तेंजिंग नार्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य किसने लिखी? गीता रहस्य किसने लिखी? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? किसे भारतीय में मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दशमलव पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ था? दशमलव पद्धति का आविष्कार होता है भारत में। कहाँ होता है? भारत में होता है दशमलव पद्धति का आविष्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यंक वंश का। किस वंश का? हर्यंक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। किससे संबंध है? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार के बारे में जितने भी युद्ध किए थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। समुद्रगुप्त को क्या बोलते थे? भारत का नेपोलियन बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, जो कि हमने अभी बताया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। कौन सा? गोवा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होती है? क्रस्ट होती है। सबसे ऊपरी क्या होती है? क्रस्ट। बीच वाली मेंटल होती है और सबसे नीचे जो होती है, देखिए ये आपका कोर हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? कोर हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, और सबसे ऊपरा क्या होता है? क्रस्ट होता है। क्या होता है? सबसे ऊपर क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्र बोलते हैं उसको। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 123 में है। किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति क्या करता है? कानून बना सकता है। और राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा कितने में है? 213 में। 213 में किसकी है? राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक उपचार से। किससे संबंध है? संवैधानिक उपचार से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला था? संविधान की आत्मा बोला था। क्या बोला था? संविधान की आत्मा। की आत्मा। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलकाबाद किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी, उनका नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था इनका? मदर टेरेसा। कब मिलता है? 1907 में। कब मिलता है? 1907 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का। किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? मुरैना। कौन सा? मुरैना। कहाँ पड़ता है ये? पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हमारे मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन में देखिए, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में नील आंदोलन। तो नील दर्पण जो है इसी से संबंधित है। चंपारण में नील की खेती के लिए विद्रोह होता है। नील की खेती की तिनकटिया पद्धति जो चल रही थी, उसके लिए होता है चंपारण में सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा 1917 में। कब होता है? 1917 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और चाइना के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और चाइना के बीच होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब होता है ये? 1954 में होता है। कब होता है? 1954 में होता है। कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए होता है। क्या बोलते हैं? हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करते हैं। 59 तक तो आक्रमण नहीं करता है, और भाई ये 62 में आक्रमण कर देता है, क्योंकि 59 पे इसने क्या किया था? 59 में जब 1959 होता है, उस समय तिब्बत को कब्जे में ले लिया था। किसने? चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। उस समय बोल दिया, हमसे पंचशील समझौता करवा लिया कि हम लड़ाई दंगा कहीं करें, तुम मत बोलना। और बाद में क्या होता है, जैसे इसने तिब्बत पे कब्जा किया, ये वाला एरिया जो पड़ता है भारत के साइड में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये आपका पड़ता है तिब्बत वाला एरिया। यहाँ पे कब्जा कर लिया। बाद में क्या किया? कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, सियाचिन वाला कब्जा कर लिया इधर 62 में। इधर क्या बोलते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। फिर क्या किया इसने? अरुणाचल प्रदेश का छोड़ दिया, और अक्साई चीन अभी भी ये ले रखा है, जो कि जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा पड़ता है? 10%, लगभग 10% पे अभी भी इसका कब्जा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए?
क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना विजयी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में स्थित है। इंडिया गेट में आप जाओगे तो वहाँ एक बड़ा सा स्तंभ रहता है, वहाँ पे एक आदमी ऐसे खड़ा रहता है, वहाँ पर आग की ज्वाला परमानेंट जलती रहती है। आग की ज्वाला क्या होती है? परमानेंट जलती रहती है। और भाई सेना के लोग, हम तो जब गए वहाँ पहली बार देखा, हमें पहले ऐसे लगा कि वहाँ पे कोई मूर्ति खड़ी है। जब देखा थोड़ी देर बाद आदमी बदला, सेना का जो भी सिपाही था उसको बदल के दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है बाद में, लेकिन एकदम स्ट्रेट होके खड़ा हुआ था, हमें ऐसा लगा था कि मूर्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक होता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन होता है? गयासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस कारण पागल बादशाह कहा जाता था? पागल बादशाह कहने का उसका कारण था, सबसे पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था 23 भाषाओं का ज्ञाता था, 23 भाषाओं का ज्ञाता था, और सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। और इसको विरोधाभास का शासक कहते थे, क्योंकि इसके क्या थी, अव्यवहारिक योजनाएं बनाई जाती थी। इसके द्वारा कैसी योजनाएं बनाई जाती? अव्यवहारिक। इसने राजधानी बदली, टैक्स लगाया। टैक्स कब लगाया? ऐसे क्षेत्र पे लगा जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली से राजधानी लेके जाता है दौलताबाद, दौलताबाद लेके जाता है और लेके जाएगा दौलताबाद, और यहाँ गर्मी के टाइम में चल देगा दिल्ली से कहाँ जाएगा? दौलताबाद जाएगा। सब इधर अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत पार करते हुए जाएगा, और जब वहां पहुंचेगा इसको लगेगा, पता चलेगा कि आधे से ज्यादा लोग तो मर गए रास्ते में ही, तो फिर लौट के आ जाएगा वापस दिल्ली में। तो इसके कुछ मतलब ऐसे काम ही थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पागल शासक बोलते हैं, या फिर विरोधाभास का शासक बोलते हैं, और ये सबसे पढ़ा लिखा भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तुगलक शासक ने सिंचाई व्यवस्था विकसित की थी? किस तुगलक शासक ने सिंचाई व्यवस्था चालू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तुगलक शासक ने दंड कर यानी कि जजिया कर को कठोरता से लागू किया था? कठोरता से लागू करने वाला था फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक क्या था? इसकी मम्मी जो थी वो हिंदू थी, इसीलिए इसको ऐसा लगा कि इसके ही लोग इस पे हिंदुओं की तरफ झुकाव होने का इस पे इल्जाम लगा रहे थे, इसलिए इसने क्या किया था? जजिया कर को और ही कठोरता से लागू किया था, जो हिंदू लोग थे उनसे भी लेने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन होता है 1951 में। कब होता है? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? दल बदल 52वां संशोधन, और इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 1985 में होते किसके समय? राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या होता है? 1978 में। 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में आता है। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों का 11वां कर्तव्य शिक्षा दिलाने का किस संशोधन से संबंधित है? 11वां कर्तव्य जो जोड़ा जाता है मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है ये होता है 2002 में। 2002 में कहाँ पे जोड़ा गया? संविधान के अंदर कहाँ पे जोड़ा गया? ये 21 के ए में। 21 के ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है?
बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को किसकी जयंती होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किस लिए? क्योंकि इस दिन क्या होता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन की स्थापना होती है। कब होती है? ये होती है 1985 में। कब होती है? 1945 में। कब होती है? 1945 में। कब होती है? 1945 में। हमने शायद 1985 बोल दिया था। 1945 में। उसी की स्थापना दिवस कब होती है? 16 अक्टूबर को। और इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।